कर दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में आने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। इस पुस्तक में 3000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और इसी पुस्तक में 5 सॉल्व पेपर भी हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी सिलेबस है, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो या मैथ हो, इन सभी से संबंधित स्टडी मटेरियल इस पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएगा। सभी काफी किताबों की दुकानों में आपको चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एक बात और बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की केवल संपूर्ण गाइड ही नहीं, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से पुस्तक भी आती है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 8 सॉल्व पेपर, 2500 बहुविकल्पी प्रश्न और 10 प्रैक्टिस सेट। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। खबर की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह कोरोना संक्रमण से। देश में हर घंटे मिल रहे 6651 संक्रमित। फिर से पिछले साल की तरह से मामला रिपीट हो रहा है और कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 7695 नए मरीज मिले हुए हैं। 8 जजों के संक्रमित होने के बाद हाई कोर्ट में आज से सिर्फ वर्चुअल सुनवाई होगी। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। लिखा कोरोना की तीसरी लहर के चपेट में गृह विभाग के अफसर के साथ साथ हाई कोर्ट के जज भी आ गए हैं। गृह विभाग के दोनों सचिव संक्रमित हो गए और कल के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि भारत के पार्लियामेंट के बहुत सारे कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दैनिक संक्रमण दर 10.21। महाराष्ट्र बंगाल के बाद दिल्ली में सबसे तेज वृद्धि हो रही है और उत्तर प्रदेश में अब तक 25,974 एक्टिव केस हो चुके हैं और 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। 1115 नए केस लखनऊ में आ गए हैं। नीचे गौतम बुद्ध नगर के बारे में भी बताया गया कि 1149 कोरोना संक्रमित जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है। तो कुल मिलाकर के यूपी टीईटी पर संकट आ चुका है अच्छी तरीके से। लेकिन अभी भी यूपी टीईटी के बारे में स्पष्ट कर दूं, चूंकि बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं, बहुत सारी नोटिस वायरल हो रही हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के लगातार फोन आ रहे हैं और कमेंट आ रहे हैं। कल तो बहुत ज्यादा हद हो गई इस चीज को लेकर के, कुछ यूट्यूब चैनलों ने वीडियो भी बना डाली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूपी टीईटी का कभी तक ऑफिशियल कोई भी जानकारी नहीं दी गई है और यह ऑफिशियल जानकारी ये दी गई कि हम परीक्षा 23 को ही करवा रहे हैं। ये देखिए समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि 23 जनवरी को होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की परीक्षा स्थगित होने की जो खबर है वो फेक है। टीईटी की परीक्षा कराने वाली संस्था नियामक प्राधिकारी के सचिव ने कहा कि कुछ जगह फेक न्यूज वायरल हो रही है। यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द हो गई है। ऐसा नहीं है, बता दें कि इससे पहले ये परीक्षा 28 नवंबर को होनी थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण ये एग्जाम रद्द हो गया और अब इस परीक्षा की जो है वो पूरी की पूरी तैयारियां चल रही हैं। तो ये बात तो हो गई। उस नोटिस के बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि अभी तक स्थगित नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया। लेकिन ये परीक्षा स्थगित हो सकती है अगर कोरोना का जो संक्रमण है वो इसी तरीके से बढ़ता रहा तो 100% यूपी टीईटी निरस्त कर दी जाएगी। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि यूपी एसआई का जो परिणाम है वो जल्द से जल्द अब जारी कर दिया जाए। इसके लिए विद्यार्थी आज ट्विटर अभियान चलाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, टाइमिंग लिखा हुआ है 10 जनवरी 2022 11 बजे से सभी विद्यार्थियों को ट्वीट करना है। और आज का जो हैशटैग है वो डिक्लेयर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्लेयर यूपीएसआई 2021 रिजल्ट। सब कुछ टोटल पूरा ये जो हैशटैग है वो इस माल में है। आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार और बहुत सारी मीडिया और कई सारे लोगों को टैग भी कर सकते हैं। तो वहीं पर आज के समाचार पत्रों में यूपीएसआई 2016 के बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा है दरोगा भर्ती 2016 के चयनित अभ्यर्थियों को दिया गया नियुक्ति पत्र। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला था, इसके बारे में मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, इन विद्यार्थियों को राहत मिल गई है, सरकार को भी राहत मिल गई है। दरोगा भर्ती 2016 के चयनित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद में नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। और
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए था। शनिवार को ही जिलों में तैनाती भी दे दी गई है। स्थापना बोर्ड के उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 2248 चयनित अभ्यर्थियों में से 2106 को नियुक्ति पत्र भेज दिया गया और इस भर्ती में 2400 पुरुष और 600 महिलाओं के लिए प्रक्रिया जून 2016 में शुरू हुई थी। तो वहीं पर 12 जनवरी से शुरू होगी नीट और पीजी की काउंसलिंग। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सुधार के लिए एक प्रतियोगी छात्र पंचायत हुई थी, उसके बारे में भी जानकारियां दी गई हैं कि भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि पारदर्शिता के नाम पर आयोग प्रतियोगियों के साथ में अन्याय कर रहा है। बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हो रही है। हिंदी माध्यम के प्रतियोगी छात्रों को बाहर करने के लिए व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अजीत राय ने कहा कि नई व्यवस्था लागू करके आयोग प्रतियोगियों का विश्वास खो रहा है। अगर वास्तव में प्रतियोगियों का हित चाहते हैं तो सारी की सारी पुरानी व्यवस्था लागू कर दी जाए। ओपी सिंह, जय द्विवेदी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 28 जनवरी से प्रस्तावित पीसीएस मुख्य परीक्षा को भी स्थगित करने की मांग की गई है। इस दौरान कुंवर साहब सिंह, बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणालियों से भी विद्यार्थी नाराज है, ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, अनिल यादव को हटाने की मांग की थी, आज वो सभी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी नाराज है और सरकार से भी नाराज है, क्योंकि सीबीआई जांच में भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने सहयोग नहीं किया, कर्मचारियों ने सहयोग नहीं किया और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने छात्रों की किसी भी बात को नहीं माना। चाहे वो अंक जारी करने वाली बात हो, चाहे वो स्केलिंग वाली बात हो, चाहे वो मार्कशीट जारी करने वाली बात हो, सूचना के अधिकार वाली बात हो, कुछ भी नहीं माना है। पारदर्शिता बिल्कुल नहीं रह गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में और विद्यार्थियों का कहना है कि जम करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। हालांकि कल जो पंचायत हुई थी उसमें विद्यार्थियों की जो मांगे हैं वो अलग से यहाँ पर दी गई है। लिखा हुआ है स्केलिंग का एक मुद्दा था जो कल चर्चा हुई इस बात को लेकर के और नीचे यहाँ पर लिखा है कि पीसीएस के तहत जीआईसी प्रधानाचार्य, डाइट प्रवक्ता, बीएसए पद की योग्यता समतुल्य रखी जाए। पीसीएस जे एपीओ की जो भर्ती है वो हर साल करवाई जाए, ये विद्यार्थियों ने मांग की है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के जो भी छात्र हैं उनको 5 साल की छूट दी जाए। तो इस तरीके की मांगे कल विद्यार्थियों ने रखी हैं। इसके लिए समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ कि पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित कराने के लिए अड़े प्रतियोगी। वहीं पर रोजगार के लिए ट्विटर पर 12 तारीख से विद्यार्थी छेड़ेंगे अभियान। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोजगार के मुद्दे पर प्रतियोगी छात्रों ने ट्विटर पर प्रदेश सरकार के खिलाफ 12 जनवरी से अभियान छेड़ने का निर्णय लिया है। प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि प्रदेश की विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 5 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए और उन्हें गरिमापूर्ण रोजगार गारंटी प्रदान की जाए। रविवार को हुई युवा मंच की वर्चुअल बैठक में निर्णय लिया गया कि 12 जनवरी को सुबह 11 बजे ट्विटर पर अभियान की शुरुआत की जाएगी। 4 महीने तक प्रयागराज में रोजगार आंदोलन चलाने के क्रम में 28 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित युवा पंचायत में प्रस्ताव पारित करके कहा गया था कि अगर प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदों को आचार संहिता लागू होने के पहले विज्ञापन नहीं जारी किया गया तो प्रदेश सरकार के खिलाफ युवा अभियान चलाएंगे। वहीं पर लिखा हुआ नहीं बन सका शिक्षा सेवा चयन आयोग। सरकार ने घोषणा की थी कि हम एक ऐसा आयोग बनाएंगे जहां से माध्यमिक की भर्तियां होंगी, प्राथमिक की भर्तियां होंगी, उच्चतर की भर्तियां होंगी, लेकिन आयोग बन ही नहीं सका, कुछ हो नहीं सका इस 5 साल के कार्यकाल में। ना तो इन भर्ती बोर्डों की जांच हो सकी, सीबीआई जांच पूरी हो पाई, ना ही भर्तियां उस तरीके से हो पाई खासतौर से यूपी ट्रिपल एससी इत्यादि की, और ना ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन सका। सरकार ने कहा था हम एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाएंगे जहां से प्राथमिक इत्यादि की हर साल वैकेंसी निकलेंगी, मार्च तक वृत्तियों का विवरण आ जाएगा, मार्च में विज्ञापन आएगा और उसके बाद जून जुलाई में परीक्षा हो जाएगी। इस तरीके से पूरा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई थी, कुछ भी नहीं हो पाया। और तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।